बहू, मुझे एक बात तो बता। मैं तुझे इतना डांटती हूँ, कोसती हूँ और भला बुरा बोलती हूँ, और तू पलट कर जवाब भी नहीं देती और ना ही गुस्सा करती हो, बस हंसती रहती हो। बहू को तो जैसे सुनाने को कहानी मिल गई। कहने लगी, माँ जी, आपको एक बात बताती हूँ। मैं जब छोटी थी तो मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि मेरी माँ मेरी सगी माँ नहीं है, क्योंकि वह मुझसे घर के सारे काम करवाती थी। कोई काम मुझसे गलत हो जाता था तो मुझे डांट भी पड़ती और कभी कभी तो मार भी पड़ती। लेकिन माँ से थोड़ा डर भी लगता था और कभी कभी गुस्सा भी आ जाता, लेकिन मैंने कभी उन पर गुस्सा किया नहीं। यहाँ तक कि जब मैं कॉलेज से थकी हुई घर आती तो कुछ देर आराम करने के बाद तुरंत मुझे सारे काम करने पड़ते। फिर जब मेरी भाभियाँ आईं तो जैसे मेरे काम और ज़्यादा बढ़ गए। होना तो ये चाहिए था कि बहू घर आई तो घर की सारी जिम्मेदारियां उस पर डाल दी जाएं, लेकिन मेरी माँ ने फिर भी मुझसे ही सारा काम करवाया। कभी कभी तो भाभीियों के काम भी मुझसे करवाए और बोला, कर दिया करो, कुछ नहीं होता, तुम्हें ही आसानी होगी जब तुम अपने ससुराल जाओगी। मुझे बहुत गुस्सा आता था कि भाभीियों का काम भी मुझसे ही करवाती है और उन्हें डांटती भी नहीं है। फिर मेरी शादी के कुछ दिन पहले ही मेरी माँ ने मुझे प्यार से अपने पास बिठाया और कहने लगी, बेटा, आज तक समझना कि मैं तेरी सास थी। मैंने तुझे प्रैक्टिस करा दी और तुझे बता दिया है कि सास ऐसी भी होती है, लेकिन अब तेरी शादी होने वाली है, तो अब से बेटा, जब तुम्हारी सास तुम्हें कुछ भी कहे तो समझना कि जैसे मैं ही डांट रही हूँ। बस यही बात थी माँ जी, कि मुझे आपकी बातें बुरी नहीं लगती, क्योंकि मेरी माँ ने मुझे पहले से ही प्रैक्टिस करा के भेजा है और आप तो मुझे उतना डांटती भी नहीं है जितना मेरी माँ मुझे डांटा करती थी। इतना कहकर बहू हंसते हुए किचन में चली गई और सास सोचते रह गई कि हर एक माँ को अपनी बेटियों को ऐसी ही शिक्षा और संस्कार देना चाहिए। दोस्तों, आशा करती हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी। कहानी अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें।